ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं। ये बेसिकली रेप्लिकाज हैं उस दरख्त का पीस है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर लगा के टेक लगा के आराम फरमाया करते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुरमा अप्लाई करने के लिए उसको इस्तेमाल किया करते थे। इसके अंदर बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक जो है वो शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाखून मुबारक का पीस लगा हुआ है, जिसके बिल्कुल साथ आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय नमाज जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, नज़र जो आएगा वो है हज़रत अवैस करनी का दांत मुबारक। खाना काबा शरीफ का जो है ताला है, ये इस्तेमाल शुदा ताला हमारे पास पाकिस्तान आया था। ये जुल्फ़ मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी हमारे पास मदीना से हमारे एक अज़ीज़ है, उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे भेजी थी। कमाल वक्त पाए हैं आपने कि आपके पास खुलफाए राशिदीन के भी बाल मुबारक मौजूद हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाल मुबारक भी मौजूद हैं। सैयद तलहा तासीर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? करम अल्लाह का, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं? शाह जी चूँकि माशाल्लाह तबरुकात और ज़ियारात की तादाद अनगिनत है और वीडियो की ड्यूरेशन छोटी है, तो हम जल्दी तमाम जो ज़ियारत हैं वो नाज़रीन को करवाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्या रखा हुआ है आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इसका ये है बेसिकली, ये जो चार आप तलवारें इस टाइम पे देख रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं। ये बेसिकली रेप्लिकाज हैं, ये बिल्कुल आप कह लें उनकी शबी है, ठीक है। ओरिजिनल जो हैं वो इस टाइम पे टर्की में टोपकापी महल में पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल उनकी एज इट इज़ कॉपी हैं। और ये रेप्लिकाज हम लोगों ने ऑब्वियसली बात है ज़ियारत के लिए रखी हुई हैं ताकि लोगों को पता चल सके जो टर्की नहीं जा सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक जो है वो कैसी दिखती होंगी। तो ये चार जो हैं ये रेप्लिकाज ही हम लोगों ने रखे हुए हैं। आगे ये आपने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ अपने रखा हुआ है, ये ज़रा बताइएगा ये कब से आपके पास है और ये कहाँ से आया और क्या मामला? सर बेसिकली ये जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ इमामे का एक पीस है, ये पूरा इमामा शरीफ नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बेसिकली एक पीस है और ये जो है आपको बताता जाऊँ कि हमारी फ़ैमिली का एक सिलसिला चलता आ रहा है। और ये जो है बेसिकली हमारी फ़ैमिली के सैयद अरसलान गिलानी साहब हैं, उनको तोहफ़े में मिला था और ये मदीना से होता हुआ अरसलान गिलानी के पास लाहौर में पाकिस्तान में आया, ठीक है। उसके बाद ही अगर हम आगे आते हैं तो ये आपको एक लकड़ी के एक दरख्त का पीस नज़र आ रहा है। ये बेसिकली उस दरख्त का पीस है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर लगा के टेक लगा के आराम फरमाया करते थे। तो जब उस दरख्त को किया गया, अलग किया गया, तो उसका एक पीस जो था वो हमारे पास जो है वो मदीना से जो है वो गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान आया, ठीक है। उसके बाद मैं ये एक सिलाई भी देख रहा हूँ जो सुरमे के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसकी क्या निस्बत है? ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही एसोसिएटेड है, इसकी भी ऑथेंटिसिटी वही है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुरमा अप्लाई करने के लिए उसको इस्तेमाल किया करते थे और ये भी हम लोगों के पास इस टाइम पे गिलानी सेक्टर डेलेक्स के पास मौजूद है। उसके साथ ही मैं आपको अगली जो आप देख रहे हैं कैबिन के अंदर, इसके अंदर बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक जो है वो शामिल है और ये बेसिकली एक अतर के अंदर मिक्स किया हुआ है पसीना, ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं होता, ये उसके अंदर ही मिक्स करके हमारे पास इस टाइम पे मौजूद है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो इसके अंदर आपको एक शेल के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये मक्खी के जो छत्ता होता है उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाखून मुबारक का पीस लगा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारे पास मौजूद है इस टाइम पे गिलानी सेक्टर डेलेक्स के पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा एक बॉक्स के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कैप के ऊपर अमामा शरीफ बांधा करते थे, उस कैप के जो हैं पीसेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसके बिल्कुल साथ आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय नमाज जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे और सजदे किया करते थे, उस सजदा का उस जाय नमाज का जो पीस है वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे आ जाएँ तो आपको नज़र जो आएगा वो है हज़रत अवैस करनी का दांत मुबारक। इसके पीछे की स्टोरी जो है वो काफ़ियों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता दीजिए। वाक़या कुछ इस तरह था कि ओहद के मुकाम पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद होने की ख़बर पहुंची तो हज़रत अवैस करनी ने उनके इश्क के अंदर अपना एक दांत शहीद किया और उसी सिलसिले में वो सोचते गए कि पता नहीं जाने कौन सा दांत शहीद हुआ था, उस सिलसिले में उन्होंने अपने सारे दांत शहीद कर दिए। और ये सिर्फ इश्क की एक इंतहा थी कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हुआ और हज़रत अवैस करनी ने उनके इश्क के अंदर अपने सारे दांत शहीद कर लिए, जिनमें से एक दांत जो है वो हमारे पास इस टाइम पे। ये आपके पास कहाँ से आया? सर ये बेसिकली मदीना से होता हुआ हमारे पास हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो टर्की से बेसिकली उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ गिफ्ट किया। सिलसिला इसकी सनद जो है वो भी मौजूद है, वो पूरा आपको पता है डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन मूव होते होते हमारी एक किस्मत बनी कि हमारे पास भी एक बहुत सच्चे आशिक़े रसूल की एक निशानी हमारे पास मौजूद है। उसके नीचे हम देख रहे हैं ये लॉक्स हैं। जी जी,
हम अब तालों की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो ब्लैक बॉक्स में आप देख रहे हैं ये जी खाना काबा शरीफ का जो है ताला है। ये इस्तेमाल शुदा ताला हमारे पास पाकिस्तान आया था, ये बेसिकली मक्का से ही हमारे पास गिफ्ट आया था। उसके साथ जिस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बाहर जो ताला लगा होता है ये वही ताला है, इस्तेमाल हुआ हुआ है उस पर, और उसके साथ उसकी चाबी भी मौजूद है। उसके साथ अगर आप आगे एक बैग देखें तो ये वही बैग है जिसके अंदर खाना काबा के जो ताले की चाबी है वो और मुकाम इब्राहिमी की जो चाबी है वो जो है इस बैग के अंदर कैरी की जाती है। ये बैग भी हमें मक्का से ही गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान आया हुआ है माशाल्लाह। और उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको वो दो रस्सी मुबारक जो नज़र आ रही हैं वो हैं बेसिकली जब गुंबद खज़रा के ऊपर रंग किया जाता है तो उस पर जब वर्कर्स चढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं तो ये वही यूटिलाइज हुआ है। इसके ऊपर उसका गुंबद खज़रा का जो है पेंट भी लगा हुआ है और उसके साथ जो आप पीछे कपड़े भी देख रहे हैं वो बेसिकली रोज़े रसूल की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। माशाल्लाह। आगे चलते हैं, ये माशाल्लाह नालाने पाक आपके पास मौजूद है। जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा नलाने पाक जो है आप देखते होंगे कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं कुछ सर पे लगाते हैं, कुछ सीने पे लगाते हैं, क्योंकि वही बात है कि हम नबी के पाँवों के बराबर भी नहीं आते। ठीक है, नबी की शान बहुत ऊंची थी, खुदा ने जिससे प्यार किया उसकी शान क्या होगी। तो ये हमें बस एक अल्लाह ने चीज़ नवाजी है कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाने पाक जो हैं वो भी मौजूद हैं इस टाइम पे गिलानी सेक्टर डिलक्स में। उसके साथ ही अगर आप देखते हो तो आपको नज़र आएंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँवों के निशान जो नक्शा है ये बेसिकली उठाए हुए बिल्कुल रेप्लिका एज इट इज़ हमारे पास आए हैं। लेकिन वही मैं क्लियर करता जाऊँ कि इसको आप उस सेंस में ना रखें कि जी ये ऑथेंटिक बिल्कुल वही है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसकी कॉपी, उसका रेप्लिका ही आया हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं ये वक्त बताता है और ये अल्लाह ने हमें बस यही मौका फ़राहम किया, हमें नवाज दिया कि हम भी इस चीज़ के अंदर एक छोटा सा इनपुट कर रहे हैं और हमारी भी अल्लाह का शुक्र है नीयत साफ़ है। हम भी यही चाहते हैं कि अगली जनरेशन को भी पता चले कि जी ये सब क्या चीज़ें हैं, तो बरक़ात की अहमियत क्या है। माशाल्लाह। आगे चलते हैं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक हैं। जी, ये जुल्फ़ मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये भी हमारे पास मदीना से हमारे एक अज़ीज़ हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे भेजी थी। बचपन से देखते आ रहे हैं, जो मैंने चीज़ नोटिस की है और ये मानने वाली बात भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं ना उनकी ख़ासियत ये है कि वो ग्रो करते हैं। उसके साथ जो है आपको जो ब्लैक कलर की चादर नज़र आ रही होगी ये काली कमली है। ठीक है, काली कमली का जिक्र काफ़ी जगहों पे सुना हुआ है लेकिन काफ़ी लोगों ने देखी नहीं होगी। आज आपको भी उम्मीद करता हूँ पहली दफ़ा ही मौका देखने का। तो ये जो है काली कमली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की थी। ये भी हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है, इस टाइम पे गिलानी सेक्टर डेलेक्स के पास मौजूद है। और कमाल वक्त पाए हैं आपने कि आपके पास खुलफाए राशिदीन के भी बाल मुबारक मौजूद हैं। खुलफाए राशिदीन के जो सारे बाल मुबारक हैं, मोह मुबारक हैं, वो तो आपने ज़ियारत कर ली। उसके बाद हमारे पास इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाल मुबारक भी मौजूद हैं। शाह जी, ये मैं देख रहा हूँ शीशे में एक मॉडल है घर का, ये इसकी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए। अगर आप देख सको तो आपको साइड के ऊपर एक मॉडल ही बना हुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है, कब्र मुबारक सबसे ऊपर बनी हुई है। उसके बाद आप देखोगे हज़रत अबू बकर की और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र जो है वो लाइन के अंदर हुई हुई है। और उसके साथ ही हम आयशा का जो है वो रूम जो है वो भी उजरा है। हाँ जी, उजरा है बिल्कुल। वो आपको नज़र आएगा। और बाकी जो है साइड पे जिस तरह उस ज़माने के दौर के अंदर जिस तरह के ज़माने में घर हुआ करते थे, ये उसी तरह का एक मॉडल बनाया हुआ है। शाह जी बताइएगा, अगर कोई फैमिली ज़ियारत करना चाहे जी इन तबरुकात की तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो यहाँ पर आ सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो कि लोगों के माइंड में आता है। हम लोग कोई हदिया या कोई चार्जेस नहीं रखते। ठीक है, हमारा एक छोटा सा सिर्फ रिक्वेस्ट ही है कि आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी, मतलब एक आईडी कार्ड की तस्वीर फ्रंट बैक, वो आप हम लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर्स या फिर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे भेज दें और अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे जी हम लोग इतनी फैमिली मेम्बर्स हम लोग आना चाहते हैं। तो हमारी टीम जो है वो आपके साथ डिस्कशन कर लेगी और आपको एक टाइम दे देगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इट्स ओपन फॉर एवरीवन, सब आ सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन एक प्रोसीजर छोटा सा रखा हुआ है ताकि वो भी हमारे लिए भी आसानी हो जाए और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया शाह जी। नाज़रीन, आपने तमाम ज़ियारात की और दुआगू हैं। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव आकर तो आप रब्ता भी कर सकते हैं और आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।